नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं एक और नई ज़बरदस्त वीडियो में। और आज मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में हमारे कर्म क्या हैं। मैंने ये स्टोरी कहीं पर पढ़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि आपको एक्सप्लेन करूं। एक बार एक राजमहल में राजा हुआ करते थे। तो वो राजा जो थे उन्होंने एक दिन ये डिसाइड किया, निर्णय लिया कि आज वो अपने ही राज्य में भ्रमण करेंगे, घूमने के लिए जाएंगे। तो जब वो घूमने के लिए निकले अपने ही राज्य में, तो एक दुकान के सामने से गुजरे। दुकान के सामने से गुजरने के बाद में वो अपने एक मंत्री को आदेश देते हैं कि मंत्री, इस दुकानदार को मृत्यु दंड की सजा सुना दीजिए, इसको जान से मार देना है। अब मंत्री जैसा ही उनकी बात को सुनता है, क्योंकि उनका काम ही है राजा की बात को मानना, बहस तो कर नहीं सकते। पर मंत्री बहुत बुद्धिमान था। मंत्री ने कहा, ठीक है, जो हुकुम हुजूर आपका। पर मंत्री ने यह डिसाइड कर लिया था कि मैं वजह जरूर जानना चाहूंगा, राजा से नहीं, उस दुकानदार से। तो सेकेंड डे मंत्री अपना भेष बदल करके उस दुकानदार के पास में जाता है और पूछता है कि जी, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है। दुकानदार बोलता है, काम ही तो नहीं चल रहा है साहब, क्या करें, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो मंत्री ने वजह पूछी कि काम क्यों नहीं चल रहा है। तो वो जो काम कर रहा था दुकानदार, वो चंदन की लकड़ियों का काम कर रहा था एक्चुअली। तो वो कहता है कि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, हमारी लकड़ियां देखते हैं, देखने के बाद में वापस वहीं रख देते हैं और चले जाते हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि इस राज्य का जो राजा है उसकी मृत्यु हो जाए। तो जब उसकी मृत्यु होगी तो चंदन की बहुत सारी लकड़ियां की जरूरत पड़ेगी उसकी चिता को जलाने के लिए। पर भगवान ऐसा सुन नहीं रहा, जिस वजह से हमारा धंधा चल नहीं रहा। तो मंत्री को वजह स्पष्ट समझ आ गई थी कि ये राजा जी ने ऐसा आदेश इसको क्यों दिया जान से मारने का। क्योंकि राजा जब उसकी दुकान से निकले तो उन्होंने कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी वहां से अट्रैक्ट की। उनको ऐसा लगा कि ये जो दुकानदार है हमारे बारे में कुछ गंदे विचार रखता है, कुछ गंदी थॉट्स रखता है। तो मंत्री ने बोला कि बस इतनी छोटी सी बात है। बोला, हाँ साहब, इतनी छोटी सी बात है, उसके बाद में हमारा शायद काम धंधा अच्छा तरीके से चल जाएगा, जब राजा की चिता के लिए हमारे यहां से लकड़ियां जाएंगी चंदन की। तो मंत्री बोलता है, एक काम करो जी, हमें आपके यहां से कुछ लकड़ी खरीदने की अनुमति है क्या। दुकानदार खुश हो गया ये बात सुन के, बोला, हाँ जी बिल्कुल अनुमति है, इसमें पूछने जैसा क्या, कितनी लकड़ी चाहिए। तो मंत्री कुछ लकड़ियां वहां से चंदन की खरीदता है और राजा के पास लेके जाता है। तो जब राजा के पास में वो चंदन की लकड़ियां लेकर के जाता है और राजा को बोलता है कि साहब, जिस दुकानदार को आप जान से मारने की सजा सुनाने वाले थे, मुझे बोला भी आपने, उसी दुकानदार ने आपको भेंट में कुछ लकड़ियां भेजी हुई हैं चंदन की, जबकि मंत्री ने उससे लकड़ियां वो खरीदी थी, भेंट में नहीं दी उस दुकानदार ने। पर मंत्री ने राजा को बोला जाकर के कि उन्होंने भेंट में आपको कुछ लकड़ियां भिजवाई हैं। तो राजा ने चंदन की लकड़ियां देखी और लकड़ियां देख करके खुश हो जाता है। कहता है, इतना जबरदस्त चंदन। तो राजा ने कुछ 5 सिक्के सोने के उस मंत्री के हाथों भिजवाए, उस व्यक्ति के लिए जो दुकानदार था, और कहा कि मेरी तरफ से ये 5 सोने के सिक्के उस दुकानदार को भेंट कर देना। तो मंत्री अपनी राजा की बात को फॉलो किया और उस दुकानदार की तरफ जाने लगा। इधर राजा सोचते हैं कि मैंने तो उसको जान से मारने की सजा सुनाई है, मुझे लगता है कि मैंने अपनी सजा गलत सुनाई है। व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, मुझे उसने तोहफे में चंदन की लकड़ियां भेजी। उधर मंत्री उस दुकानदार के पास में पहुंचता है और दुकानदार से बोलता है कि राजा जी को आपकी चंदन की लकड़ियां बहुत पसंद आई, और उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने खुश होकर के आपको 5 सोने के सिक्के भिजवाए।
जब यह बात एक दुकानदार सुनता है तो वो खुश हो जाता है और वो मनी मन सोचने लगता है कि मैंने तो गलत डिसीजन लिया कि राजा मर जाए। राजा तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं होता तो मुझे सोने के सिक्के क्यों भिजवाता। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब उन्होंने सोने के सिक्के हाथ में प्राप्त किए, राजा के हाथों से जो भिजवाए गए थे, खुश हो जाते हैं। और उसके बाद से राजा को जो चंदन की लकड़ियां जरूरत पड़ती थी वो वहां से मंगाते थे। अब यह देख करके कि राजा ही उस दुकान से चंदन की लकड़ियां मंगाते हैं, तो बाकी भी जो प्रजा थी, जब उनको जब जरूरत पड़ती थी तो उसकी दुकान से चंदन की लकड़ियां मंगाते थे। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से उस दुकानदार का व्यापार बहुत अच्छा चल गया। इस पूरी कहानी से आप क्या सीख सकते हैं? मैं जो सीखता हूं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इंसान अपनी जिंदगी में जो सोचता है वो उसके कर्म है। इंसान जो अपनी जिंदगी में करता है वो उसके कर्म है। इंसान की जिंदगी में जो विचार आते हैं वो उसके कर्म है। क्योंकि राजा के दिमाग में विचार आया था उस दुकानदार के प्रति गलत, और दुकानदार को विचार आया था राजा के प्रति गलत। दोनों एक दूसरे को मारने का विचार बना रहे थे, भगवान से दुआ कर रहे थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बुद्धिमान व्यक्ति, मंत्री ने दोनों के मन की स्थिति को बदल दिया। एक बुद्धिमान व्यक्ति, मंत्री ने पूरी जिंदगी के दोनों के रवैये को चेंज कर दिया, दोनों के थॉट्स को बदल दिया, दोनों के विचार को बदल दिया। तो ये कहा जाता है जिंदगी में माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी हर एक चीज का सल्यूशन या हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निगेटिव ऊर्जा ही नहीं होती है। आप अगर किसी व्यक्ति के प्रति कुछ करके देखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ कभी भी गिफ्ट करके देखते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लोगों के विचार बदल जाते हैं। वो चंदन की लकड़ियां राजा की जिंदगी के थॉट्स को बदल दिया। उसने अपनी जो सजा सुनाने का डिसीजन लिया था उसको कैंसिल कर दिया। वो 5 सिर्फ सोने के सिक्के दुकानदार को देने से दुकानदार के विचार बदल गए, इरादे बदल गए। वो राजा की लंबी दुआ करने लगा कि राजा और सालों साल जिंदा रहे ताकि हमारा काम और तेजी से ग्रोथ करे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज का एक साथ में अंत नहीं होता है। अगर आप अपने ठंडे दिमाग से सॉल्यूशंस ढूंढेंगे तो जरूर होगा। और यहां पर उस मंत्री ने ठंडे दिमाग से, मृदुलता से सॉल्यूशंस ढूंढ करके दोनों लोगों को खुश किया। दोनों लोगों ने अपनी जिंदगी के विचार बदल लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते रहेंगे आगे नई बहुत सारी स्टोरीज के साथ में, बहुत सारी नए नए अनुभव के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।